नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बिना देरी किए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खजुराहो में मंगलवार को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड को बड़ा पैकेज मिला है। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्री परिषद की इस बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। दमोह की झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सागर से दमोह 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जनवरी में बोत्सवाना से 8 चीते और आएंगे। सागर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जिससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कन्वेंशन हॉल के साथ एक 5 स्टार होटल PPP मोड़ पर बनाने की योजना। मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवा विस्तार के लिए 397 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 600 युवाओं को जर्मनी और जापान भेजने की योजना। राज्य के 12 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री 3 दिनों तक खजुराहो में रुके और यहाँ कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान कई सौगातें भी दी। तो वही सरकार के मंत्री पन्ना टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य जीवों को देखने मंडला गेट भी पहुंचे। प्रहलाद पटेल, विजय शाह, पन्ना के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री लखन पटेल, दिलीप अहिरवार सहित पूरा दल PTR सफारी के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 14 दिसंबर से होने जा रहा है। 25 साल में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही रविवार को होने जा रही है। विधानसभा के शीत सत्र में क्या होगा खास, किन मुद्दों पर सदन में होगी चर्चा और किन विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र आहूत होने जा रहा है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 14 दिसंबर को ही इस बार भी सत्र का आगाज किया जा रहा है। पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 3 दिनों तक सदन में विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी सदन में चर्चा। 3 दिनों तक सदन में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। सरकार शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पर लाएगी संशोधन विधेयक। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून को मिलेगी सदन की मंजूरी। अनुपूरक विधेयक समेत कई अहम विधेयकों को भी मिलेगी मंजूरी। धान खरीदी, जमीन गाइडलाइन रेट पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष। बिजली बिल हफ में संशोधन कानून व्यवस्था का मुद्दा भी होगा गर्म। वहीं 2 साल पूरे होने के अवसर पर अपनी उपलब्धियों को भी सदन के पटल से जनता के बीच रखने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसी बीच 4 दिन के सत्र के लिए 628 सवाल भी लगाए गए हैं। यही वजह है कि स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह सत्र में विजन 2047 पर अहम चर्चा से शुरुआत होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। नया भवन में प्रवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत लोकार्पण कर दिया और अब जो नया सत्र हो रहा है नई तैयारी के साथ और 14 तारीख से दिसंबर 14 को पहला दिन होगा और पहला दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 उसका प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर
विधानसभा में कोई प्रश्न उत्तर या कोई ध्यानाकर्षण पहला दिन नहीं है। सिर्फ 2047 पे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या हम कल्पना करते हैं उसका प्रेजेंटेशन होगा और उसके आधारित फिर उस पर चर्चा होगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार की सकारात्मक सोच है और हमारी सरकार जो है विपक्ष के सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है, सोने वाली सरकार नहीं है, पारदर्शिता की सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए भवन में प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां विधायकों में नए भवन में कामकाज को लेकर उत्साह है, वहीं धान खरीदी को लेकर जमीनों की गाइडलाइन जैसे मसलों पर तल्खी के आसार भी हैं। ऐसे में विधानसभा का शीत सत्र कितना गर्म होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, रायपुर। और अब बात इंदौर के करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने भाजपा नेताओं पर नशा माफिया से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की भी मांग की। मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार नशा माफिया की सरकार चुन रही है। उन्होंने राज्य में ड्रग्स और शराब कारोबार को सरकार के संरक्षण में चलाए जाने की भी आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने खजुराहो में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कर्मचारियों की सूद लेने पर भी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश वासियों को ये समझना पड़ेगा कि जो वो सरकार बार बार चुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं, ये नशा माफियाओं की सरकार है। आप देखो कि मुरली देवड़ा के साथ जो वित्त मंत्री है, जितने ड्रग्स के कारोबारी हैं, उनके फोटो हैं या नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि जो विश्वास सारंग है, उसके साथ ये मिर्ची का जो केस हुआ, जो ड्रग्स के आसपास था, उसमें विश्वास सारंग के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता निकला कि नहीं निकला। जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। खबर खंडवा से है, जहां के मोघट थाना क्षेत्र के सिहाड़ा गांव में शासकीय भूमि को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर किए गए अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने 40,000 स्क्वायर फीट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान तार फेंसिंग, दीवार और दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ लोगों ने यहां पर विवाद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से विवाद बढ़ नहीं पाया। अतिक्रमण मुक्त जमीन को सामुदायिक भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। और हमने भी जानकारी दी थी आवेदन निवेदन के साथ। उसके बाद में हमने शासन प्रशासन की मदद से यहाँ पर अतिक्रमण कार्रवाई के लिए आवेदन किया और शासन इसके लिए एग्री हुआ। गांव को वक्फ की संपत्ति बताया, हमने नोटिस दिया था इस जगह के लिए और उन्होंने आवेदन किया है पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति बताने के लिए। और उसकी मैंने कंडिका भी बताई थी कि 4 नंबर पेज पर 7 नंबर की कंडिका में उनके द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि 781 जो है ये पूरे वक्फ की संपत्ति है और इस पे वक्फ का अधिकार है। खबर बैतूल जिले से है, जहां के डहर गांव टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को करीब 500 महिला कर्मचारियों ने कम वेतन और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनसे 9 से 10 घंटे काम करवाकर भी सिर्फ 6,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जबकि कागजों में 15,000 दिखाया जाता है। भोजन के लिए मात्र 15 मिनट मिलते हैं और 8 महीने पहले किया गया वेतन बढ़ोतरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आर्थिक और मानसिक शोषण के खिलाफ महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद कलेक्टर ने श्रम विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। ये टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड कंपनी है और इसमें सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। अभी भी इस महीने भी बोला था सैलरी बढ़ के आएगी, इसलिए हम लोग काम कर रहे थे। अब कल हमारी सैलरी आई, किसी की बढ़ के नहीं आई है। जो सैलरी आती थी वही सैलरी आई। जो सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पे एक अमरावती की कंपनी है जो पहले HMT फैक्ट्री के पास चला करती थी, आज की डेट में महत गाँव के पास चल रही है।
लगभग 300 से 400 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाने का काम होता है। वहाँ कंपनी में इनको पेमेंट बहुत कम दिया जा रहा है। हम अभी काम करते हैं यहाँ टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड, जो अभी कोसमी जोड़ पे थी। अभी 1 महीने पहले दिवाली के बाद डहरगांव चली गई है। वहाँ पे हम टोटल 500-600 महिलाएं मिलकर काम करती है। तो हमको ये बोला गया था कि तुम्हारी पेमेंट 1 महीने बाद बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि हमको आने जाने में किराया लगता है और प्लस हम बहुत दूर दूर से आते हैं सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला था कि पेमेंट बढ़ा दी जाएंगी, और ये भी वादा किया था कि सरप्राइज है, बताया नहीं था कि इतनी पेमेंट बढ़ेंगी, पर ये बोला था कि सरप्राइज है, तुम्हारी पेमेंट बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद कल शाम को पेमेंट आई, तो पेमेंट हमारी जो पहले आती थी वही हिसाब से आई है। अब बात करते हैं गुना जिले की, जहां मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे एक किसान ने न्याय नहीं मिलने से हताश होकर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मघाती कदम उठा लिया। किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस जवानों ने तत्काल किसान को पानी पिलाकर उल्टी कराने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सागोरिया गांव का 40 साल का किसान अर्जुन सिंह ढीमर 4 साल से अपनी पुश्तैनी जमीन के मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। अर्जुन सालों से कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहा है। अर्जुन ने 28 अक्टूबर को एसपी से मिलकर पूरी परेशानी बताई थी। वह दमा रोग से पीड़ित है। वहीं बेटा भी विकलांग है। उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर गांव के भूमाफिया कब्जा कर खेती करने से रोक रहा है। न्यायालय से भी जमीन को लेकर स्थगनादेश पारित है। किसान ने बताया कि दबंग लोग पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। मामले में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि किसान का आवेदन तहसीलदार को भेज दिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। महिला शिक्षक के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी शिक्षक को नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अल्दा के शासकीय स्कूल का है, जहां प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक पर स्कूल की एक महिला शिक्षक के साथ छेड़खानी और व्हाट्सएप पर गंदी तस्वीरें भेजकर परेशान करने का आरोप लगा है। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने 38 साल के आरोपी शिक्षक प्रेम पृथ्वीपाल लकड़ा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और उधर कुबेरेश्वर धाम से शर्मनाक घटना सामने आई है। धर्मस्थल की पवित्र जगह पर होटल कर्मचारियों का डर्टी गेम सामने आया है। होटल उपासना पैलेस के कर्मचारियों ने होटल डमरूवाला के रूम नंबर 201 में ठहरे कपल का खिड़की से अश्लील वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर मंडी थाना ले गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको छोड़ दिया गया। मामले में होटल मैनेजर शिकायत लेकर थाने पहुंचा, पर पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। मैनेजर ने आरोप लगाया कि होटल को बदनाम करने की नियत से साजिश रची गई है। मामले को ब्लैकमेलिंग रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले पर एडिशनल एसपी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। यहाँ पे आए कि हमारे यहाँ कर्मचारी काम करता है नाइट में। सामने उसके सावरिया से भोजनालय है, नाइट में रूम का काम करता है। रूम लगाता है, तो उसे लेने आई थी। अच्छा, क्यों? पता नहीं सर, शायद उसी ने कोई सी वीडियो वगैरह बनाई थी, इसलिए लेने आई थी। तुम्हारे होटल में तुम गलत काम करवाते हो। मैंने उसकी छानबीन की कि क्या गलत काम करवाते हैं, क्या नहीं गलत काम करवाते हैं। तो सूत्रों से पता चला कि हमें जो हमने 201 नंबर रूम दिया था हमारे होटल में, उसका किसी ने अश्लील वीडियो बना लिया है खिड़की के द्वारा दूसरी होटल पे चढ़ के। कौन सी होटल? जो होटल पे वो चढ़े थे वो होटल उपासना होटल है। उपासना होटल के लड़कों और ममता पैलेस के लड़कों ने उस वीडियो बनाया। डयल 112 के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें ब्लैकमेलिंग संबंधी कोई चीज़ है, जिसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी ब्लॉक के सांकरा गांव में सोमवार की सुबह नया उत्साह देखने को मिला। सांकरा के मानस भवन परिसर में बड़ी संख्या में जुटे बच्चों की खिलखिलाहट और माताओं के चेहरे पर उम्मीद झलकती दिखी। नजारा कुपोषण मुक्त नगरी अभियान का था, जिसके तहत 2200 से ज्यादा बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया।
बता दें कि नगरी वनांचल क्षेत्र में 200 गंभीर कुपोषित और 1200 मध्यम कुपोषित बच्चे चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से 100 गंभीर और 600 मध्यम कुपोषित बच्चे इस अभियान का हिस्सा बने। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ण प्राशन सिर्फ दवा नहीं बल्कि भरोसे की एक बूंद है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित मेगा कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित विभागीय टीमें और समुदाय साथ रहे। तो नगरी ब्लॉक की यह खबर है, जहां पर 200 गंभीर और 1200 मध्यम कुपोषित बच्चे हैं, जिनको लेकर के विभाग ने अभियान चलाया है। महिला और बाल विकास विभाग ने यह अभियान चलाकर स्वास्थ्य जांच कर अभिभावकों को सलाह दी गई है। स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वनांचल क्षेत्र सांकरा को कुपोषण मुक्त किया जाए, इसको लेकर कोशिश जारी है। 200 गंभीर और 1200 मध्यम कुपोषित बच्चे मिले थे। महिला और बाल विकास विभाग अब यहां पर अभियान चलाकर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूक कर रहा है लोगों को। वनांचल क्षेत्र सांकरा वना कुपोषित के लिए उम्मीद का केंद्र। स्वर्ण प्राशन संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न औषधियों से निर्माण एक स्वर्ण प्राशन का निर्माण किया गया है, जो बहुपयोगी है बच्चों के लिए, और बच्चों को इससे बहुत ही लाभ मिलेंगे। उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी, उनका वजन सही रहेगा, उनकी हाइट हेल्थ सही रहेगी, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इसके लिए एक जो स्वर्ण प्राशन जो आयुर्वेदिक की दवाई है उसका उपयोग निर्माण किया गया है। कलेक्टर महोदय श्री अविनाश मिश्रा सर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विकासखंड नगरी को कुपोषण मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायत सांकरा में आज 2000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक दिव्य औषधि है, जिसके उपयोग से बच्चों के कुपोषण दर में कमी आना, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के में कमी होना, उनकी बुद्धि का विकास होना, पाचन शक्ति का बढ़ना। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।